नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं और बातचीत का विषय है आज का बच्चों में मोटिवेशन कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, अधिकतर पेरेंट इस बारे में चिंतित रहते हैं कि बच्चे उनकी बात सुनते नहीं हैं, बच्चे थोड़ा बिगड़ रहे हैं या बच्चों को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले इस बात पे जाने से पहले ये देख लें कि मोटिवेशन है क्या। मोटे तौर पे देखें तो मोटिवेशन वो चीज़ है या वो शक्ति है जिसके द्वारा हमें किसी भी काम को करने की प्रेरणा मिलती है। अब आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न ज़रूर करेंगे कि सारी चीज़ों के लिए तो हमें प्रेरणा नहीं मिलती। जैसे अगर हम खाना बना रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं या पापे नौकरी करके जो है जा कर के वहाँ पे ऑफिस से काम करके आ रहे हैं या सुबह घूमने जा रहे हैं, इसके पीछे कौन सा मोटिवेशन है? पर है, इनके पीछे भी मोटिवेशन है। अब अगर खाना बना रहे हैं तो ये हमारी नीड है। हमें जो है भूख लगेगी तो भूख से निजात पाने के लिए तो हमें जो है खाना तो बनाना पड़ेगा। अच्छा दिखना, साफ सुथरा दिखना है, क्लीनलीनेस करना है तो कपड़े भी धोने पड़ेंगे, घर की सफाई भी करनी है। बच्चों को जो है अच्छा बनाना है, ये हमारा सोशल स्टेटस है, ये हमारी नीड है, ये मोटिवेशन है। तो बच्चों को तैयार करना, समय पे उनकी किताबें तैयार करवाना, स्कूल के लिए तैयार करना। पापा ऑफिस में जो है काम कर रहे हैं तो ना इच्छा ना होती भी जा रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पे अगर नौकरी नहीं करेंगे तो जो है पैसा कहाँ से आएगा, कमा के कहाँ से आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी नीड बेस मोटिवेशन है। घूमने जा रहे हैं तो कौन सा मोटिवेशन है? अपने आप को फिट करना है। वजन जब बढ़ गया तो क्या करना है? वजन थोड़ा कम करना है, तो ये भी मोटिवेशन है कि फिट रखना है। अगर जो है सपोज हम किसी दिन सफाई नहीं कर रहे हैं तो पूरा घर गंदा लगता है, तो ऐसा भी हमें पसंद नहीं है, तो मोटिवेशन है कि हमें सफाई रखना है। कभी कभी घर के कुछ सदस्यों के बारे में ये बात सुनने को मिलती है कि देखो भाई, मम्मी को या पापा को आजकल गाने गाने का शौक़ चढ़ गया या नाचने का शौक़ चढ़ गया या आजकल जो है योगा करने का शौक़ चढ़ गया या गार्डनिंग करने का शौक़ चढ़ गया। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए वास्तव में जो है शौक़ नहीं होता, बल्कि किसी न किसी के माध्यम से ये मोटिवेशन मिलते हैं। सपोज आपके सामने किसी ने कह दिया कि आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप गाते क्यों नहीं है? आपने 2 शब्द गाए और उनको लगा, उन्होंने मोटिवेशन दिया, उसी दिन से आपने गाना शुरू कर लिया। आपने किसी फंक्शन में हल्का सा 2 स्टेप नाचे और उन्होंने कहा, अरे आप नाचते क्यों नहीं, आप तो इतना बढ़िया नाचते हैं। तो दूसरे दिन से घर के बाथरूम में चाहे घर में जो है आप नाचने की प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं कि यार लोगों ने तो है तारीफ की। एक छोटी सी तारीफ ने आपका मोटिवेशन का काम कर दिया। या आपको गार्डनिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आध गमला देखा कि आपका जो है बड़ा अच्छा हुआ, उसमें फ्लावरिंग हो रखी है, तो आप तो बहुत अच्छा ढंग से कर सकते हैं। आप एक ही क्यों रखा है, आप तो बहुत अच्छा जो है गार्डनिंग कर सकती हैं। तो वही मोटिवेशन का काम करता है। आप देखेंगे कि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको भी आप मोटिवेशन देते हैं। कैसे? जब बच्चा दूध नहीं पिला पी रहा है तो मोटिवेशन देते हैं। खाना नहीं खा रहा है तो आप कहते हैं चिड़िया आ गई, वो आपके खाना आपका हिस्से का खाना चुरा के ले जाएगी या टॉफ़ी देंगे। तो बच्चे को तरह तरह के इंटाइसमेंट दे करके जो है आप दूध पिलाते हैं या खाना खिलाते हैं, या चुप कराने के लिए जो है आप इंटाइसमेंट देते हैं, उसको पुचकारते हैं, तरह तरह से जो है उसको जो है लुभाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, वो लुभा करके आपके जो है लुभाने में आ जाता है या लोरी सुनाते हैं। तो इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता है बच्चे को। आपको खाना खिलाना है या पानी पिलाना है या चुप कराना है या फिर उसको जो है थोड़ा चलवा के दिखाना है उससे, या को थोड़ा बुलवा के दिखवाना है। ये सब जो है छोटे छोटे मोटिवेशन है जो बचपन में आप करते रहे हैं। लेकिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बड़ा होने के साथ साथ जो है उसकी आपकी अपेक्षा बढ़ गई कि वो पढ़ने लिखने लगे। तो जब बच्चा शुरू शुरू में पढ़ने के लिए जाता है या कुछ लिखने का प्रयास करता है तो आप तालियां बजाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, लोगों को सुनाते हैं, देखो ये कहानी सुना रहा है, ये कविता सुना रहा है। तो बड़े खुश होते हैं और लोगों को भी सुनाते हैं। धीरे धीरे जब उसका और बड़ी क्लासेस में चला जाता है तो वो उसका कोर्स बढ़ जाता है। आप फिर आपके जो है माथे पे बल पड़ जाता है तो वो कि आपकी अपेक्षा के अनुसार बच्चा जो है सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप करें क्या, तो करें क्या? तो आप करेंगे क्या, इससे पहले ये जान लें कि जो है बच्चों में लो मोटिवेशन के क्या कारण है, या आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं उसके क्या कारण है, उनको जो है थोड़ा चर्चा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये देख लें कि लो मोटिवेशन का बड़ा कारण है कि बच्चे में जो उसका कोर्स है वो बढ़ जाता है, वो कार्य की अधिकता हो गई है, काम बढ़ गया
तो बच्चा जो है जिस रफ्तार से पहले कर रहा था उस रफ्तार से जो है आप अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसमें कभी कभी जो है उसका कोई कंटेंट उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो उस विषय के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है। सपोज मैथमेटिक्स में उसको जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छा आ रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन उसकी समझ में नहीं आया, जबकि वो भी जो है डिवीजन का पार्ट है, समझ में नहीं आया तो फ्रैक्शन के प्रति अरुचि हो गई, डेसिमल के प्रति अरुचि हो गई, और धीरे धीरे बच्चा जो है मैथमेटिक्स में अरुचि उसकी होनी शुरू हो जाती है, जबकि वो जो है कंसेप्ट को जानता है लेकिन वो समझ नहीं आ रही उसकी। कभी कभी बच्चे में ये उलझन हो जाती है, पेरेंट्स में उलझन हो जाती है कि इसको शुरुआत कहाँ से किया जाए, इसको जो है कहाँ से मोटिवेशन दिया जाए। वो जो है उस स्टेप को जो है पकड़ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ कैसे जो है इसकी समस्या को दूर किया जाए। कभी कभी किसी काम को करने में बाधा आती हो, आपने बच्चे को समझाने की कोशिश की, तब तक कोई मेहमान आ गए घर में, या किसी की तबीयत खराब हो गई, या आपको जो है किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। ये छोटी छोटी बाधाएं हैं जिसके कारण आप समय पर नहीं कर पाते हैं। या आपने देखा कि जो है इसका कोई कोर्स है पूरा होना है, लेकिन जब तब तक 6 महीने निकल गए, समय पे वो काम पूरा नहीं हुआ, तो वो उसका जो है टेंशन पेरेंट्स को भी और बच्चे के ऊपर भी टेंशन हो जाता है कि मैंने तो किया नहीं, अगर मैं फिर से पीछे से निकलूंगा तो आगे का कोर्स छूट जाएगा। तो ये भी जो है तनाव बच्चे में आ जाता है, ये बड़ी बाधा है। उसका समाधान, किसी चीज़ का समाधान जो है आप एक स्टेप वाइज नहीं कर पाते हैं, ये ढूंढ नहीं पाते हैं कि समाधान कहाँ से किया जाए, या समस्या को ढंग से नहीं पहचान पाते हैं कि समस्या वास्तव में असली समस्या क्या है। आप सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स की समस्या जो है उसको जो है फ्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, लेकिन और उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसको तो जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा था, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसकी तो ये तो भाषा ही नहीं समझ पा रहा है, इसकी लैंग्वेज, मैथ्स की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है। कभी कभी जो है बच्चे के बारे में अपूर्ण सूचनाएं आपको मिल जाती हैं कि आप सोचते हैं कि जो है फलां की संगत करके ये बिगड़ गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, कुछ उसका कारण ही कुछ और दूसरा था। उचित तरीके नहीं अपनाते, माने उसका समस्या का समाधान का जो है आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जो है क्या अपनाना चाहिए, तो आप उचित तरीके नहीं अपनाते हैं। कभी कभी आप बच्चे की जो है अच्छे प्रदर्शन न होने के कारण आप हाइपर हो जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, और बड़े होने के धौंस दिखा करके उसको जो है पीटना शुरू कर लेते हैं, या धमकाना शुरू कर लेते हैं, डांट देते हैं। तो बच्चा प्यार से मानने के बजाय डांट के और जो है पीछा छुड़ाने का प्रयास करेगा। कभी कभी आप जो है केवल परीक्षा परिणाम आने के बाद ही जो है चिंतित होते हैं कि भाई इसका परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं चल रहा है, अब जो है रिजल्ट आ गए, इसलिए बहुत कम क्यों परफॉर्मेंस कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका काम बढ़ गया, तो होता क्या है कि बच्चे के 10 में से 8 नंबर आ गए, तो 8 नंबर आ गए, उसकी शाबाशी नहीं मिली, 2 नंबर कम क्यों आए उसके लिए डांट पड़ गई। तो बच्चे का जो जो मोटिवेशन लेवल था 8 अच्छे काम करने का, 8 पॉइंट्स तो लाया ना वो, तो उसकी शाबाशी क्यों नहीं मिली, उसकी भी तो देनी चाहिए थी, लेकिन 2 नहीं किया, उसके लिए बात चिंतित होने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से चिंतित होनी चाहिए। लेकिन बच्चा तो पूरी तरह से जो है डिमोटिवेट हो गया कि 8 नंबर लाने के बाद भी मुझे जो है डांट पड़ गई। ये कभी कभी आप स्वयं ही बच्चों की आदत बिगाड़ने के लिए जो है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि पढ़ाई का टाइम है, चलो वो घूमने के, हम लोग घूमने चले जाते हैं, तुम घर में अकेले रहो। और या कभी कभी बच्चे के प्रदर्शन की जानकारी लेने के लिए आप जो है निरीक्षक के रूप में चुपचाप उसके कमरे में या उसके पढ़ने के स्थान में जाते हैं और देखते हैं कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो बच्चा समझ जाता है कि मुझ पर नज़र रखी जा रही, तो बचने का या छिपने का प्रयास करेगा। और जिस समय आप आने का प्रयास देखेंगे, वो एहसास होगा कि माँ बाप आ रहे हैं मेरे पास, तो वो जो है तुरंत मोबाइल को या लैपटॉप को साइड रख करके किताब निकाल लेगा, तो भी बचने का प्रयास करेगा। अब ऐसी दशा में जो है बच्चे को मोटिवेशन दे तो दें कैसे। सबसे पहले देख लें कि बचपन को याद करें कि बच्चे को मोटिवेशन कैसे देते थे आप। तरीका तो थोड़ा बहुत उसी को अपनाना पड़ेगा आपको, जो है डांट करके या धमका करके या फिर उसको हाइपर होकर के अगर अपनाएंगे, तो बच्चा भी जो है दूर जाएगा आपसे, और आपके तरीकों में जो है आपकी सॉल्यूशन में जो आपको साथ नहीं देगा। सबसे पहले तो बच्चे को समझाएं कि भाई हर किसी को परिवार में अपना अपना काम करना है। आपका काम पढ़ाई करना है, मम्मी का काम जो है घर की देख रेख और जो है खाना बनाना और आपकी सफाई और सब चीज़ें घर आप सब लोगों की देख रेख कर रहे हैं। पापा जी भी घर में घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं और साथ साथ जो है कमा करके भी लाते हैं, जो है सर्विस करके जो है परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे कमा के लाते हैं। अब ये देखो कि बच्चे को समझाओ भाई कि हम ये सब काम कर रहे हैं, आपके लिए भी तो कर रहे हैं। जब हम आप कर रहे हैं, हमारी क्या कभी कभी इच्छा नहीं होती कि जो है हम भी जो है चुपचाप खाना नहीं बनाएं और चले घूमने चले जाएं, लेकिन क्योंकि आप रहते हैं
या मम्मी पापा अन्य लोग जो है सदस्य रहते हैं इसलिए उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, या पापा जो है इच्छा न होती भी जो है नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो है परिवार का भरण पोषण करना है। तो हर किसी को अपना अपना काम करना है। जब हम आपके लिए काम कर सकते हो, आप हमारे लिए एक केवल आप काम करें कि हमें हमारी संतुष्टि के लिए, क्योंकि आप बच्चे हैं, हर किसी के सामने हम बता सकें हमारा बच्चा भी जो पढ़ने लिखने में अच्छा, तो आपको हमारी जो है इच्छा की भी पूरी करनी है। तो प्यार से जो है समझाएं तो बच्चे को समझ में आएगी कि हाँ, परिवार का हर सदस्य जब अपने अपने काम कर रहा है तो मुझे भी अपना काम करना चाहिए। उस बच्चे के साथ जो है दूसरे बच्चों की तुलना मत कीजिए। कभी कभी जो है इससे क्या होता है, बच्चा लो फील करता है और उसके अंदर जो है इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ऐसी तुलनाएं बार बार ना करें, बल्कि बेहतर होगा कि कोई ऐसे बच्चों की जो है सक्सेस स्टोरी सामने रखें जो पहले बहुत कमज़ोर था पढ़ने में और अचानक जो है उसने कुछ ऐसी गतिविधि की कि वो जो है वो आज सफलता की सीढ़ियाँ जो है चढ़ने लगा। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी जो है बच्चे के साथ शेयर करेंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा और उसको भी मोटिवेशन मिलेगा कि क्या मैं भी कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं भी इस प्रकार से जो है पूरा प्रयास करूँगा तो मैं भी अच्छा बन सकता हूँ। तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे को फेज वाइज समस्या का समाधान करने के लिए कार्य योजना बनवाएं। कहा कि जो है अगर आप एक साथ सारी समस्या का समाधान करना चाहेंगे तो आप जो है परेशान हो जाएंगे कि बहुत बड़ी समस्या हो गई, पूरा कोर्स कैसे पूरा करूँगा। तो एक एक चैप्टर को पूरा करें, उसमें जो है जो जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। इससे जहाँ बच्चा अच्छा काम करेगा, स्टेप वाइज अच्छा काम करेगा तो उसको शाबाशी भी दें, उसकी जो है कार्यों की सराहना भी करें। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस भी जागृत होगा, वो उसका आत्मसम्मान भी में भी वृद्धि होगी। और निरीक्षक के बजाय जो है बच्चे के साथ जो है आप दोस्त के रूप में उसके कार्यों का जो है विवरण लें। इससे बच्चा जो है उसको लगेगा कि हाँ, मुझे जो है अपने कार्यों का शेयर करना है, उनके साथ अपने कार्यों के बारे में जो है चर्चा करनी है और उसको भी अच्छा लगेगा कि मैंने आज क्या पढ़ा, मम्मी पापा से शेयर कर रहा हूँ। तो वो भी जो है गौरवान्वित महसूस करेगा। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे स्टेप करके बच्चे को आप मोटिवेट कर सकेंगे। इसके आगे जो है कुछ बातें मैं पार्ट 2 में या इसके आगे वाले भागों में बातचीत करूँगा। धन्यवाद।